भारत माता की। आज का ये जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आत्माराम जी ने रखा है। ये पहले जब मेरे से मिलते थे, कई बार मिले हैं मुझे सांसद सेवा केंद्र में और वैसे भी, तो मैं इनको इस नाते जानता था कि ये प्रोग्रेसिव किसान है, तो ऐसे किसान है जिनका सोच बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ, विकास की गति की ओर जाता हुआ, ऐसा मेरा एक मन था इनके प्रति। आज का प्रोग्राम देख करके मैं ये मान सकता हूं कि ये अच्छे किसान भी हैं और अच्छे जनप्रतिनिधि भी आगे कभी अच्छे सिद्ध हो सकते हैं, ऐसा लगता है इनको। और गुड्डू देवी जी जीते हैं ना? हैं? तो गुड्डू देवी जी का बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। कभी बैठा है अच्छे कटी मंच पर ही नहीं? हाँ, तो आत्माराम जी का स्वभाव नहीं, ठीक है गुड्डू देवी जी बैठो। हाँ, एक बार खड़ा हो जाओ, तारीख नहीं यार, नाम तुम जोरदार तो बतानी चाहिए। मैंने अभी क्या कोई नहीं बात तो खड़ा कर राम राम गुड्डू देवी जी, राम राम। असली हकदार तो मैं मेरे साथ, हाँ मैं सही कही ये बात, करेक्शन करके असली हकदार तो नहीं है। देखिए, कुछ बातें तो कहूंगा, लेकिन मंच पे बैठे उनका मैं एक बार सबका नाम ले लूं, फिर आपसे ही बात करूंगा। कुछ बातें शांतराम जी ने कही है, उनके बारे में भी थोड़ा जिक्र करूंगा कि कहाँ थोड़ी परेशानी आती है। भोजन है नहीं? हमारे मंच पर उपस्थित माननीय विधायक सुमित गोदारा जी, हमारे प्रधान लूणकंसर के श्री कानाराम जी गोदारा जी, पहली बार ही बोले हैं। पहली बार क्यों? पहले एक बोले अजय वो खेल लो क्यों बतो खेल दी नहीं साहब राम जी के कुमार पोतो खेल बोलिया कौन जितने बोलिया था हम क्या ही आदमी है, बोलिए तो आप हैं कि बोलिए तो एक बार पर अच्छा आज आपने सुबह भी वहां सुनाना में आज दिया वाला शब्द मेरे को अच्छा दिया, और ये भी अभी अच्छा आपने बताया। आज हमारे कानाराम जी गोदारा प्रधान लूणकंसर, श्री आत्माराम जी तरड प्रधान प्रतिनिधि नोखा, ये भी बहुत युवाओं में जागरूकता फैलाने वाले आत्माराम जी हैं, और नोखा से आप आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आत्माराम। हमारे कैलाश सारस्वत साहब, अभी देखिए टेक्निकल आदमी भी उपप्रधान, देखिए सीए हैं, देखिए बहुत बधाई शुभकामनाएं कैलाश सारस्वत जी। रामनिवास जी कसवा उपप्रधान प्रतिनिधि बीकानेर, शांतराम जी पंचायत पूर्व जिला महामंत्री भाजपा, हनुमान जी बैद जिला उपाध्यक्ष भाजपा, गोवर्धन राम जी भादू पूर्व जिला मंत्री भाजपा, राकेश नायक वार्ड नंबर 2 से पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि, राजकुमार जी तरड वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी, गोवर्धन जी गोदारा वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी, जितेंद्र गोदारा प्रधान जी नहरा रहे हैं। वाह जितेंद्र जी, बहुत बधाई, ताली बजानी पड़ेगी अपना। जितेंद्र जी गोदारा वार्ड नंबर 5 पंचायत समिति सदस्य, गोपाल नाथ जी वार्ड नंबर 6 प्रतिनिधि पंचायत समिति, बाबूलाल जी लीगा वार्ड नंबर 8 प्रतिनिधि पंचायत समिति, रामनिवास मेघवाल वार्ड नंबर 10 पंचायत समिति सदस्य, महावीर गांव पूर्व पंचायत समिति सदस्य, राजू भत्रवाल जिला परिषद सदस्य, राजू दास स्वामी जिला परिषद सदस्य, लालदास स्वामी प्रत्याशी पंचायत समिति, श्रीमती गुड्डी देवी पहले अपने नाम दे लिया। आत्माराम जी का कार्यक्रम है ही आपका। बियाराम जी मेघवाल पंचायत समिति सदस्य, कन्हैयालाल जी सारंग प्रतिनिधि पंचायत समिति सदस्य, महेंद्र दत्तरवाल सरपंच साहब, भवनलाल जी गोदारा सरपंच साहब, देवगिरी गोस्वामी जी अध्यक्ष जीएसएस, सत्यपाल कड़वासला जो मंच का संचालन अच्छा कर रहे हैं ना, ताली बजा के स्वागत करना ही चाहिए इनका। विनोद जी चोपड़ा लूणकरण सर, साहबराम जी गोदारा शेख सर, सुभाष कड़वासला जी सरपंच प्रतिनिधि, मदन रोज सरपंच प्रतिनिधि, श्री इमरान सरपंच जामसर, कालूराम जैन पूर्व सरपंच,
रामदयाल जी गढ़वासरा, जगदीश गढ़वा जी पूर्व सरपंच रोजा, मोटाराम जी मास्टर, अन्य सम्मानित सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, सबने राम राम। देखिए, 2-4 बातें तो मैं मोदी जी थाने बताऊं। मोदी जी का मैंने राम राम देना है थाने, तो 2-4 तो मैं थाने मोदी जी बताऊं और 2-4 थे थारी जी के मन में कहीं है वे मैं मोदी जी ने थारी की 2-4 बातें थे जनसभा के द्वारा बता दिया या हमें भोजन करना जन बता दिया, लिख बताओ तो बता दिया। एक का कागज आया है, ये मैं सिगला बार देखा बैठे बैठे, ये मैं सोचू कि एक दो चीज मैंने कहनी बात मैंने क्या हूं, पर पहली मैं बात मोदी जी ने 100 के बाद हम बता दूं सबसे बड़ो काम भारत को लूण कंसल में होना है आने वाले समय में, वो है पोटास की खोज। और पोटास थाने पे 1974 से हो अनेरो को नहीं है, 1974 से जमीन में माया हो और जो फर्टिलाइजर बने नहीं वो पोटास में बने, फर्टिलाइजर यूरिया और ये पोटास में बने और नहीं हुए तो बन कौन सके, पर देश में कठी कौन हूं थाने कहीं कह रही हूं, देश में पोटास है कौन, देश में राजस्थान की कोई बात करूं, बीकानेर जिले की बात कौन करूं, देश में कठी कौन और वो लादियो कथे तो लूट कंसर में लादियो कितनी बड़ी बात है भैया। और कितना खाद 12 आपा मंगावा 15,000 करोड़ कितनी साल में 15,000 करोड़ की खाद आपा किसाना ने खातर 1200 मंगावा और पोटास तो जब खाद बनने लग गई जना मोटा मोटा कारखाना लागे कि नहीं लागे तो कुछ बताओ है तो लूण कंसर राम राम पोटास आवा मैंने एक तो मोदी जी देवना दे दोगे मैंने बात जते तो है देवना ही पड़े नहीं अब क्या हुई थे या पूछ भी सको मैंने, अब सांतराज जी 3-4 प्रश्न पूछा तो भी पूछो नहीं मैंने क्या हुई तो उतरू वो पोटास है अरे घनी नेता रहे तो उतरू आता है कोई को नेता कौन गया पर जब खुदाई करता जने में दिक्कत थी बाहर निकालता जने कोई तापक्रम तो कोई प्रॉब्लम हो जाती बोलो नहीं तो कोई में काम को नहीं आवे फर्टिलाइजर में। मोदी जी 2014 में आया, ये विषय उद्योग संघ वाले मेरे पास रखते थे, उद्योग संघ वाले रामराम जी उद्योग संघ वाले इधर से किसानों ने नहीं रखा कभी, उन्होंने ये रखा कि भी पोटास है, मैंने कहा है बोला लूण कंसर क्षेत्र में है, डूंगरगढ़ में है, खाजवाड़ा भी हो सकती है पोटास, हमने ये विषय रखा ऊपर, उन्होंने कहा नहीं हम खोद ही नहीं पाएंगे नीची बहुत है, खोदेंगे तो खर्चा बहुत आएगा। हमने ये विषय 2014 में मोदी जी के सामने रखा, इसमें कोई शक नहीं मोदी जी लाद रखे और मोदी जी जितना समझदार प्रधानमंत्री देश ने मिलिया है वे अगर करीब लाड रखे तो आप तो समझ लो कि थारा एमपी खराब तो कौन ही ठीक तो है, इनमें कोई कमी कौन खराब तो कौन थारा एमपी, अदरवाइज मोदी जी लाड को नहीं रख सके भाई जी, को नहीं रख सके, कोई कारण में को नहीं रख सके। हूं कहीं लागू भी मोदी जी रे मैं 303 एमपी हमें बेटे बीजेपी रा लाड रखने कोई कारण है। मैंने जाकर के बताया पोटास है, मोदी जी ने कहा पोटास तो देश में ही नहीं है। मैंने कहा सर मुझे उद्योग संघ के लोग मिलते हैं कि एक बड़ा सा ज्ञापन ये आप एग्जामिन करा लो, उन्होंने एग्जामिन कराया तो लोगों ने कहा हम खोद ही नहीं पाएंगे, हमारे पास टेक्निक नहीं है, मशीन रशिया से आती है, रशिया से। उस समय तो 2015 में ये मोदी जी बहुत उच्च सोच के आदमी है, 2015 में MMDR एक एक्ट होता है उसमें अमेंडमेंट कर दिया, जैसे अभी कृषि के कानून बनाए ना एक ना हल्ला करे वो बहुत काम आ है कानून बाद में, ये MMDR एक एक्ट है माइंस एंड मिनरल
डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, अंग्रेजी में पूरा नाम, उसमें 2015 में संशोधन किया, नया कानून बनाया मोदी जी ने और कहा रशिया से मशीन मंगाओ। ये रशिया से मशीनें आई 16 में, 17, 18 में खुदाई शुरू हुई, 19 तक हमें इसका रिजल्ट मिलने लग गया था। तब भी वैज्ञानिक मान नहीं रहे थे। 19 का रिजल्ट आने के बाद मैं मोदी जी से फिर मिलने गया, तो मैंने पर्ची में पोटाश लिख रखा था साइड में, 3-4 विषय थे अलग अलग। ये रोड वाला विषय जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये हमारा अमृतसर से जामनगर, ये विषय भी था। इसमें किसानों के मुआवजे का विषय था। मैंने कहा ये मुआवजा कम मिल रहा है, अभी भी दिक्कत है कई जगह, है ना, दिक्कत है, दिक्कत कई जगह। अभी नितिन गडकरी जी की यहाँ मीटिंग थी, सुमित जी भी थे, मैंने ये विषय आपका उठाया कि भाई बाजार मूल्य डीएलसी से तय करते हो तब तो कम ही होगा। बाजार मूल्य आप 3 आदमियों की कमेटी बना करके कर दो, बाजार में भाव क्या है जमीन का, इस रोड पे क्या है, उस रोड पे क्या है, ऐसा कर दो तो अपना पता चल जाएगा बाजार में भाव ये है। डीएलसी रेट तो भाई जी कम ही हुए नहीं, और डीएलसी रेट का 4 गुना देंगे तो बाजार मूल्य का 4 गुना नहीं मिला किसान को। किसान समझता है मेरा कम है, जमीन गई लेकिन मुआवजा पूरा नहीं मिला। तो उसका पीटी भी आया था उस दिन, शायद आप लेके आए थे ना सुमित जी, तब भी मैंने चर्चा की और मैंने गडकरी जी को भी बताया है कि किसानों को बाजार मूल्य के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। रोड अच्छी है, अच्छी बन रही है, इसके बहुत फायदा होगा, लेकिन किसानों की तो जमीन जा रही है उसका मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। ये समाचार भी मैं आपका मोदी जी को देने वाला हूं। एग्रीड है ना, आप सहमत हैं? और मोदी जी कुछ न कुछ तो करेंगे भाई, समाचार देंगे तो। मैं तो ये कहूं फील्ड का समाचार है, ये ग्राउंड का समाचार है। हम कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कहते हैं मोदी जी ग्राउंड में क्या सोच रहा है आदमी, गांव का आदमी क्या सोच रहा है, उसके समाचार लेके आओ डेवलपमेंट के। कोई ट्रांसफर पोस्टिंग की बात बट मैं करता हूं, बैल का ना सुने। डेवलपमेंट का पोटाश की बात तुरंत सुनते हैं। अब क्या होगा पोटाश यहां निकलने के बाद? ये हनुमानगढ़ से शुरू हुआ एरिया आपका जहां पोटाश है, लूणकंसर में सबसे ज्यादा है, डूंगरगढ़ में लखासर तक जा रहा है, खाजूवाला का के एरिया में जा रहा है। तो मुझे लूणकंसर में आने वाले समय में मुझे तो दिखता है, थोड़ी दूरदृष्टि मेरी भी चलती है, तो मुझे दिखता है इस लूणकंसर क्षेत्र में कारखाने ही कारखाने दिख रहे हैं। मुझे तो दिख रहा है। अभी 5-7 साल लग सकते हैं, 2 साल में भी शुरू हो सकता है। जब इतने कारखाने लगेंगे तो यहां लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ट्रक का काम चलेगा कि नहीं चलेगा? ट्रैक्टर का काम चलेगा कि नहीं चलेगा? एंसिलरी इंडस्ट्री होगी कि नहीं होगी? लोगों की इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। पोटाश की तो जोरदार ताली बजा दो एक बार। और लाद्यो अपने हो साथ साथ सेंधो नमक भी लाद्यो अपने कहीं भाई जी, पोटाश के साथ साथ सेंधो नमक भी लाद्यो है। और सेंधो नमक कथों था और पाकिस्तान आवे तो जाई मैं कहो पाकिस्तान में मोदी जी के तुरंत बंद करो, इन्हें बंद करो कहे और झारखंड लाद्यो, महाराष्ट्र लाद्यो सेंधो नमक। ये भी लूणकंसर का काम है। ये जो काम हो रहे हैं ना, 2-3 साल में इसकी काया पलटने वाली है। जो सुमित जी का सपना था ना कि मेरा लूणकंसर सबसे बेस्ट विधानसभा क्षेत्र बने, ये बनने वाला है सर। मुझे दिख रहा है सर, मुझे दिख रहा है। जो मैं वहां एमसीएल के लोगों से बात करता हूं, माइंस के डिपार्टमेंट के लोगों से बात करता हूं, बड़े बड़े लोग मुझे फ्लाइट में भी, एयरपोर्ट में भी पूछते हैं वेयर इज द लूणकंसर, दैट इज इन योर एरिया। तो मुझे लगता है कि लोग बीकानेर की इंक्वायरी कम कर रहे हैं, लूणकंसर की ज्यादा कर रहे हैं। और पोटाश के कारण कर रहे हैं, सेंधो नमक के कारण कर रहे हैं। इसमें ग्लास वाले भी पूछ रहे हैं, फर्टिलाइजर वाले भी पूछ रहे हैं, एक्सप्लोजिव वाले भी पूछ रहे हैं। तो तेजी से बढ़ने वाला एरिया होगा ये लूणकंसर आने वाले समय में। और भूमि जी की कृपा हो सके ये एरिया में था तो बन लागे भूमि जी मंदिर रहते हैं क्या? हनुमान जी को नहीं मंदिर है भूमि जी है? हाँ, तो भूमि जी की कृपा हो सके पीठ में आपने पीठ में रोड भी बनानी है कि बेटे 2.5 किलोमीटर वाली दरखास्त ले ली पृथ्वीराज जी गोदारार देर किया ना दरखास्त
पृथ्वीराज जी अध्यक्ष है कहीं है? वो मैं चीजें बाद में आपको बता दूंगा, रोड का भी विषय है। लेकिन ये बड़ा काम, अब जो एक बड़ा काम जो हमारा चल रहा है रोड का, चालू होगी सुई में, शेखसर में, शायद कई जगह चालू है, देखना वो आपका चल रही है। वहां से कुछ पैच में अटक गई, कुछ में मुआवजे के कारण अटकी है। मैंने गडकरी जी को कहा मुआवजा पूरा दे हुआ। आर्बिट्रेशन के लिए मैंने कलेक्टर साहब को कहा, आर्बिट्रेशन में बाजार मूल्य तय कर सकते हो ना, बता सकते हो भाई, किसी को पूछोगे तो पता चल जाएगा यार ये भाव में जमीन की। डीएलसी रेट तो कम है, क्योंकि डीएलसी अब बढ़ा ही कौन, और डीएलसी नहीं बढ़ाने का कारण तो अबे मैं थे जनप्रतिनिधि बैठा भी, मैं कई नेताओं को भी बड़ो योगदान है थी कि डीएलसी मत बटन। हूँ डीएलसी मीटिंग में जाता मैं क्या डीएलसी रेट क्यों नहीं बढ़ाओ, जन कई जना कहता कि यहाँ तो जमीन तो धंधो है बटन दे, अभी तो कहीं कर इसका भी तो सांवतराम जी नेता है नहीं। वो तो जमीन तो धंधो तो कोई करूं नहीं, क्या करूं कहीं तो बस है। हम उस धंधों से दूर रहती। मारे खाने भी कई घनाई फोन आवे कि एमपी साहब आज जोड़री जमीन लेवनी है कहीं। मैं क्या मैंने कौन लेवनी भाई, जन पे क्या जोड़री है बस के एससी और है। मैं क्या कौन ही लेनी, बोला क्यों। मैंने कहा मैं कहां से चला, किसी में देशर का एक मेघ वालों का मौला, जब उसका चिंतन करता हूं तो गलियां दिखती है मुझे, वहां लोग पढ़ते नहीं थे। वहां से मैं निकला, टेलीफोन ऑपरेटर से कलेक्टर तक पहुंच गया। आप लोगों की कृपा से एमपी से मिनिस्टर तक पहुंच गया। मोदी जी का लाडला हो गया। फिर भी मैं धापू बोली तो भाई जी मैं डाकू बन जाऊं। मैं धापा हुआ इंसान हूं जी, मुझे नहीं चाहिए पैसे जी, मुझे नहीं चाहिए जोड़ की जमीन, मुझे नहीं चाहिए झगड़े समाज में, ना चाहता हूं मैं। मुझे चाहिए डेवलपमेंट, विकास विकास विकास, इसके अलावा कोई सूचना नहीं है मुझे। अभी सुमित जी मेरे साथ थे, हमें घंटा भर लगा होगा लूण कंसर आने में। आपकी रोड ये 4 लाइन बननी चाहिए, ये मैंने बात की कि नहीं कि सुमित जी, ये सूरतगढ़ तक 4 लाइन बननी की, ये नहीं बताओ तो सही मेरे को। ये मैं आया एक बार यहाँ पे, मुझे बड़ा खाने वास्ते रोक लिया कहीं नहीं। विनोद जी है कहीं, तो विनोद चोपड़ा भाई, हाँ कहते कभी नहीं बैठो, हाँ क्या बड़ा खाओ भाई जी, बड़ा न खाते रोक्यो। बस एक खड्डा बताया, मैं कहीं यार बड़ा खड़ा हो तो गड्ढा क्यों करो, कहीं कर रहे हो, खड्डा में ले गया माया में दूर। अब मैंने पूछा भाई ये खड्डे क्यों हैं इतने, तो पता चला ठेकेदार छोड़ गए। मैंने गडकरी जी को कहा ठेकेदार छोड़ जाए, कुछ छोड़ जाए, इसका कोई तरीका निकालो। तो भाई साहब ये तीसरा ठेकेदार आया जिसने लूण कंसर के सीसी रोड बना करके पूरे खड्डे ठीक कर दिए। तो ट्रैक्टर ठीक चल रहे होंगे, ट्रक ठीक चल रहे होंगे, ये मोदी जी का काम बोल रहा है ना भाई, क्या नहीं बोल रहा। मैं तो करींदा हूं भाई, मैं तो थारा समाचार देना हूं। मैं जाकर के मोदी जी को बताऊं, मोदी जी सुनते हैं मेरी बात, दूसरे एमपीओ से ज्यादा काम ला सकता हूं, ये मेरी ताकत है। दूसरे मंत्रियों से ज्यादा काम ला सकता हूं, ये मेरी ताकत है। आपके कारण ये मेरी ताकत जरूर है, लेकिन निर्णय मोदी जी करते हैं भाई। कल एक ही दिन में, एक ही झटके में 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए खाते में डाल दिए। डाले कि नहीं डाले बताओ, कि थारे भी डाले आया आ गया नहीं मैसेज, SMS सुनना में मैसेज बताता नहीं, आ गया नहीं, देखो ये आ गया। मोदी जी के लिए जोरदार ताली तो बजाओ साहब, ऐसे हैं मोदी जी। वो कहते हैं मैं सीधा किसानों को पैसे डालूंगा, कोई बीच में आदमी नहीं चाहिए। अगर मोदी जी नहीं होते ना तो ये पैसे या तो कृषि अधिकारी के माध्यम से आते या विकास अधिकारी के माध्यम से आते, आपके चप्पलें घिस जाती, लेकिन पैसे नहीं आते आपके, कल ही आगे एक ही झटके में। ये है मोदी, है या नहीं? तो इसके लिए कुछ अच्छे सुधार दो सकारात्मक, तो हम और सुधार करेंगे जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विषय चुनाव के समय था और मैंने वादा किया था कि मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार करूंगा। काफी सुधार हुआ है, कुछ पैसा सीधा आने लग गया, लेकिन कुछ किसान अभी भी मुझे फोन करके कहते हैं कि हमारे खेत आना तो आ गया साहब, पड़ोस आना को नहीं आया।
के प्रीमियम कट गयो, कई बैंक वाला कहीं करा पोर्टल में नाम गलत भर दे, रावण सर भरना बट भर दे कालू। मैं कह कालू क्या भरियो कि रावण सर स्पेलिंग मार समझ में आई को नहीं, समझ में आई को नहीं, कालू भर दो थे। रावण सर स्पेलिंग सीखो भाई। रावण सर में एन लागे अंग्रेजी में, RAN ये करे के वो तो मारे समझ में आई को कालू भर दो, कालू सोरो तो सोरो हो जाने में कालू वाला आज का खेत वाला भी हमको मिल गयो, रावण सर भूल गया। तो ये जो कंपनी वाले गड़बड़ करते हैं, ये समाचार भी मैं मोदी जी को देने वाला हूं। ये भी बताऊंगा ये कंपनी वाले गड़बड़ करते हैं। पहले ये विषय था कि कंपनी 1 साल की होती है, अगले साल वो देती है, मेरे तो अगले साल और जिले में जाऊंगा, तो हमने 3 साल की करा दी वो कंपनी। अब एक कंपनी एक जिले को बीमा देगी, वो 3 साल तक देगी, ताकि 3 साल तक तो बीमा अपन चोटी पकड़ सका। कुछ आने लगे, कुछ रुके, उसको भी ठीक करेंगे। यहाँ एक विषय आया नहर का। अभी मैंने विनोद चौधरी साहब से, जो चीफ इंजीनियर, उनसे बात की। मैंने कहा भाई 500 क्यूसेक आप पानी छोड़ने का यहाँ आपने दे रखा है, ये 300 क्यों छोड़ रहे हो भाई? तो उन्होंने पीछे से पानी की कमी बताई। तो मैंने कहा भाई आपका 21 दिन में तो पानी आना चाहिए ना, 3 में से 1 बारी, यही है ना भी सिस्टम। तो 21 दिन में आना चाहिए, ये 28 दिन में क्यों आ रहा है? और कई जगह तो 38 दिन में आ रहा है, यही है ना विषय। तो मैंने विनोद चौधरी साहब को कहा कि 3-4 दिन में सिस्टम को ठीक करिए। आपको लगता है कि कोई पानी की ज्यादा दिक्कत है, तो मैं BBM के चेयरमैन साहब से भी बात करूंगा, जरूरत पड़ी तो मैं जल शक्ति मंत्री जी से भी बात करूंगा, लेकिन आपके लूणकरण क्षेत्र में नहरी पानी की कमी आने नहीं देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है पूरा। और यही मैं समाचार लेके जा रहा हूं मोदी जी के लिए। अब थे मोदी जी ने कहीं कहीं समाचार दे दिया, हमने बता दिया भाई, मैं तो 2-4 दे दिया था, कहीं देता। हाँ मैंने ये समाचार देने हैं ना, पानी वाली करा, पानी वाले ज्यादा बड़ो समाचार देवा, पोटास वालों भी तो देवा, पोटास वालों थोड़ा नौकरी लागी ना, पोटास में तो फर्टिलाइजर में थोड़ा नौकरी लागी भाई। पानी अब देखो मोदी जी की क्या योजना है, मैं बता रहा हूं। एक बार बैठे थे हम, मंत्रिमंडल के और भी लोग थे, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी आपने ये प्रण तो ले लिया कि 2024 तक हर घर में नल से जल, ये प्रधानमंत्री जी ने प्रण ले लिया, हर घर में नल से जल। तो एक मंत्री जी बोलने लगे कि साहब कुछ पहाड़ में घर है, कुछ रेगिस्तान में घर है, कुछ धोरों में भी घर है, कुछ समुद्र के किनारे हैं, कुछ खेतों में भी है, ये नल। यहाँ बात आई तो मोदी जी कहीं कहो, अब सुनो फिर मोदी जी, देखो मोदी जी कहे तो सुनो। मोदी जी यहाँ कहो कि मीटिंग में, अब बड़ी बात है, छोटी बात तो नहीं, कि मैं मुख्यमंत्री था गुजरात का, तो मेरे पास कहीं जाता था तो मैं समझता 100 एप्लीकेशन आई, तो 15-20 उसमें पानी की आती। आप लोग मंत्री हो, आप गांव में जाते हो तो 50 एप्लीकेशन 20 एप्लीकेशन आपके पास भी आती होगी, तो पानी की कितनी आती है? मैं को मार तो साहब 30-40 पानी नहीं आवे, ट्यूबवेल करा दो। वो नरेंद्र शर्मा कहते काका सर बैठा, वो 317 मुकदम बैठा, क्यों दिन बैठा है नहीं, फिर काका सर बड़ी प्रॉब्लम है। और भी है कई जगह, मैं को मारता आवे पानी भी। कई दिन ये भी फोन करे कि MP साहब सर्दियों में तो सब मरा, ये भी मैंने ऐसे ही कहा। मैंने कहा गांव के लोग कहते हैं सर्दियों में किसा मरा, गर्मियों में तो कहते कहीं हाल हो। तो उन्होंने क्या कहा कि देख लो आप, बड़ी प्रॉब्लम है ना, संकल्प बढ़ा लो, 24 तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का मेरा लक्ष्य है। उसको पूरा करने के लिए मैंने एक ग्लोबल टेंडर किया है। ये प्रधानमंत्री जी मोदी जी कह रहे हैं, मुझे पता था कि कोई गरीब गांव होगा, वहां से नल जाएगा, कोई सक्षम लोग होंगे वो तोड़ लेंगे, मुंह सो नल ना हो जो क्या टूटे ही गुड़, हर जगह पहुंचेगा, तोड़ कोई पाएगा नहीं। उसका टेंडर कर रहे हैं, सब जगह पहले नल पहुंचाएंगे और फिर कुछ सिस्टम ऐसा बना करके जो पाकिस्तान जा रहा है पानी, उसको रोक करके 24 तक हर घर में नल से जल पहुंचा देंगे। ये है नरेंद्र मोदी।
बहुत बड़ा काम है जी, छोटा काम नहीं है, ये छोटा काम नहीं है। 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन शुरू हो गया काम। मैं बिहार के चुनाव में था, बिहार के चुनाव में लोगों ने कहा कि हम तो सुनते थे नल से भी पानी आता है। मैं कहा यार हमारे गांव में नल तो है, हमारे यहाँ हैंडपंप ही है, नल नहीं था। बिहार पटना में तो नल था, लेकिन जिस जगह मैं था सीतामढ़ी, लोग कहते थे कि हम सुनते थे और एक टैंक तो एक आधी टंकी है, वहां में नल से जल पहुंच गया। पसंद किया, ये है नरेंद्र मोदी। छोटी टक्कर नहीं थी बिहार की, बड़ी टक्कर थी। ये अखबार वाला दुकान ला के आके गया यहाँ थाने सुनी होला नहीं है, पर आ गया मोदी कि वो काम दिख रहा है। मेरे 2019 में भी मैंने कहने कहता एमपी साहब हमके की टक्कर है, हमके के कहीं क्या हमके की दोनों लगे काम में। मैं क्या लगे तो अब चुनाव है, दोनों नहीं था। लेकिन हम गांव में जाते थे तो गांव का आदमी कहता था एमपी साहब योजना मोदी जी की बोल रही। मेरे से नाराजगी तो कई लोगों की बहुत थी, 1-2 आदमी की तो बहुत ही ज्यादा थी, जाना होता है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास बोल रहा था, एक के गांव में 100 मकान बने हुए दिख रहे थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की धानी धानी में कनेक्शन बोल रहे थे, बोल रहे नहीं रहे थे, बोल रहे थे। सौभाग्य योजना में कनेक्शन बोल रहे थे। ये तो उज्ज्वला में गैस बोल रही थी, ये तो योजनाएं थी, टॉयलेट बोल रहे थे। उसके कारण ये 2019 में वातावरण बना। 2014 में पहली बार जब मोदी जी आए तो 282 और 2019 में 303। ये आप लोगों की ताकत के कारण। अब मैं बाकी चीजें आप अभी भोजन के समय मुझे दे देना। एक मुझे अभी आत्माराम जी ने बताया कि ये जो पॉली हाउस के हैं टारगेट बढ़ाओ, तो मैं जी आप भी थोड़ा लगना। मैं भी अभी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर शायद इस काम को देखते हैं। टारगेट तो बढ़ने के लिए मोदी जी चाहते हैं कि किसानों की इनकम बढ़े, तो ये काम होंगे तो तेजी से बढ़ेंगे। अभी आए तब बैठा उन्होंने कहा मेरा ये कारखाना है, खेती नहीं है। क्यों आत्माराम जी यही शब्द आपने कहे, तो ऐसे किसान ज्यादा क्यों नहीं हो, लेकिन ये कह रहे हैं टारगेट कम है। तो मैं अभी भोजन करते समय डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जो है, हॉर्टिकल्चर अपने राजस्थान को, उसको पूछूंगा तो भी टारगेट का क्या प्रॉब्लम है, इसका जरूर हल कराएंगे। 29 तारीख की मेरी नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब से मीटिंग भी है, उसमें एजेंडा में ले लेता हूं आत्माराम जी, और इस समस्या का हल कराएंगे। एक विषय जो कुसुम के तहत ये सोलर पंप लग रहे हैं शायद किसानों में, लेकिन उसका पेमेंट भी नहीं आ रहा है, कुछ कह रहे हैं कितना। हाँ वो डिजाइन का ले रहा हूँ, सोलर पंप का भी नहीं आ रहा। ये 3 कंपनियां थी अलग अलग, उसमें एक दे रही है एक नहीं दे रही, ऐसा कुछ है क्या? हाँ डिग्गियों का मैं बता देता हूं। अब मैं डिग्गियों का बता करके मेरी बात को आगे समाप्त करूंगा, और कुछ कोटे की घोषणा भी करनी है तो करनी है नहीं। हाँ पण अब कोटो तो कोरोना में गया, पण घोषणा मैं करूं थारे कई तरीके से देऊं, जल्दी जितो जल्दी दे सकूं देऊं मैं। देखिए सोलर पंप वाला विषय मैंने ले लिया है। डिग्गी वाला क्या हुआ कि वसुंधरा जी चुनाव से 3-4 महीने पहले गंगानगर हनुमानगढ़ आई, 3 दिन का दौरा था। वहां के किसानों ने कहा कि हमारे सबसे बड़ी योजना किसानों की कोई है तो डिग्गी वाली, इसके आप टारगेट बढ़ा दिए। 2018 में वसुंधरा जी शासन में नहीं आई, अशोक गहलोत साहब आ गए। उन्होंने जो वसुंधरा जी ने पिछले 6 महीने में जो निर्णय लिए थे वो सब समीक्षा में डाल दिए, कि डिग्गी वाला निर्णय भी समीक्षा में डाल दिया। मेरे को जब पता चला कि डिग्गी तो बहुत महत्वपूर्ण है विषय, ये कैसे समीक्षा में डाल दिया, तो ओम प्रकाश करके वहां एक डायरेक्टर है एग्रीकल्चर, उससे सारे कागज लिए। फिर लालचंद जी कटारिया हमारे राजस्थान के कांग्रेस के कृषि मंत्री हैं, उनको फोन पे बताया कि इसको राजनीति में मत उलझाओ, डिग्गी वाले विषय पे इसको आगे बढ़ाओ। तो उन्होंने भी मुझे कुछ कागज दिए, बोला ये विषय थोड़ा उलझ तो गया लेकिन मैं भी मदद करूंगा। वो डायरेक्टर ओम प्रकाश भी ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। मैं गया नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के पास, तो मेरे को उस समय उन्होंने कहा था कि 153 करोड़ रुपए उलझे हुए,
मैं 200 करोड़ रुपए लिया है नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब से, 200 करोड़ रुपए ला करके इनको दे दिए मैंने राजस्थान सरकार को। मैं 200 करोड़ रुपए से यहाँ कहीं करियो कि 1-1 लाख रुपए पेमेंट कर दियो और कह दियो कि मैं करा, ये करियो 1-1 हलियो और मैं 2-2 लाख रख लिया, माखनू 200 करोड़ रुपए मंगा लिया। ये बेईमानी है, ये नहीं करना चाहिए था लेकिन कर दिया। अब है खत्म ही करना कहीं नहीं आ रहे सुमित रे ठीक कह रही है कि सुमित जी घने आज नहीं आ रही माता ने, ठीक कह रही है। ये विश्वास होता है सुमित जी, ये विश्वास होता है, ये विश्वास होता है। अब ये सुमित जी को मैंने कहा आप भी इस विषय में लगो। कल मैं राजनगर था, वहां भी एक डिग्गी का विषय आया, बाद में मैं साधु शहर था, वहां भी एक डिग्गी का विषय आया, फिर मैं सूरतगढ़ रात को रुका तो वहां भी डिग्गी का विषय आया। तो ये डिग्गी का विषय तो पूरे क्षेत्र में हमें ख्याल में 3-4 जिलों में नहीं, बाकी जगह 4 जिलों में ज्यादा है, बाकी भी उदयपुर दामोदर बैठे डिग्री को नहीं आ रहा, कोटा दामोदर को नहीं आ रहा। तो ये अपने संभाग में ज्यादा है और चूरू में भी कम है, शायद 3 जिलों का ही ज्यादा है। तो मैं सोचता हूं कि मैं 29 तारीख को तो नरेंद्र सिंह तोमर साहब के साथ बैठक करूंगा, उसमें डिग्गी के विषय को छुटा देंगे, पैसे डलवा देंगे, जल्दी से जल्दी पैसे आपके आ जाए, ऐसा जरूर प्रयास करेंगे। अब एक कोरोना में एमपी कोटा तो हमसे अभी ले रखा है क्योंकि हेल्थ में पैसे जाते हैं। मोदी जी ने कहा कि भाई वैक्सीन अमेरिका बनावे तो इंडिया पीछे रह जाए, अच्छी बात नहीं। वैक्सीन इंग्लैंड बनावे और इंडिया पीछे रह जाए, अच्छी बात नहीं। इंडिया को 21वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ना है, तो सारा बजट करीब करीब वैक्सीन में बनाने में, किट बनाने में, पीपी किट बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में उसमें डाला ताकि कोरोना में लोग जिंदा रह सके, कम से कम डायरेक्टर उसमें सफल भी रहे मोदी जी। तो एमपी कोटा भी गया, लेकिन चलो CSR का एक हमारे पास है, लेकिन वो भी हेल्थ में ही गया है दादा, लेकिन फिर भी कुछ है हमारे पास, है तो बात खुद से नहीं बतूड़ी। 20-1 लाख रुपए टेक दो है ना, 20 लाख टेक दो, 20 लाख रुपए इस दवा के लिए कहां आपको लगाना है, वो आप शायद इंग्लिश मीडियम के कमरा में लगाना चाहो तो प्रायोरिटी बना लेना, कोई दूसरा कोई प्रायोरिटी बना लेना। बाकी रोड जो है ना 2-3 वो मैं नाबार्ड से बना दूंगा, तो रोड में नाबार्ड से बना दूंगा। बाकी आप ये 20 लाख रुपए के हिसाब से, आपके हिसाब से आत्माराम जी आप कैसे करना चाहो वैसे यूज कर लेना, ठीक है। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आत्माराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका। आपने अपने कीमती समय से भी थोड़े से बुलाव में हमें दिया।